हेलो डियर स्टूडेंट, डीबीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमन प्रकाश सिंह आज आप लोगों के लिए एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। सबसे पहले एल्गोरिथम के बारे में जानते हैं। यह एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। चरणबद्ध प्रक्रिया मतलब स्टेप बाय स्टेप। इंग्लिश में ए प्रोसीजर टू सॉल्व द स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप इज कॉल्ड एल्गोरिथम। देखिए स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। तो आइए एलसीएम के बारे में जानते हैं। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके परिभाषा को जानते हैं। एलसीएम क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं का लॉग वो संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इंग्लिश में प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 6, 20 और 60 हम लेते हैं, तो इसका लॉसो क्या होगा? लॉसो बराबर क्या होगा? तो आइए इसको हम फैक्टराइज करते हैं। 2 से तो 2 तिये 6, 2 दही के 20 तो 10, यहाँ 30 होगा। 30 दूनी 60, यानी 2 से 30 में लगेगा डिवाइड। तब अब 3 से देते हैं। 3 एकम 3, 10 में नहीं लगेगा, फिर 30 में लगेगा। 3 दही के 30 तो यहाँ 10 हो गया। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ 6, 20 और 60 का लॉसो क्या होगा? तो आइए इसको हम फैक्टराइज करते हैं। 6, 20 और 60। सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे। 2 तिये 6, 2 दहें 20, यानी कि 2 से हमको डिवाइड करना है इसमें। अब यहाँ 60 दिया हुआ है तो यहाँ 30 आएगा 2 से डिवाइड करने पर। फिर देखिए हम यहाँ 2 से लगाएंगे। अब 3 में नहीं लगेगा, अब 10 में लगेगा। 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा। अब 2 से 30 में तो यहाँ 15 आएगा। 15 दूनी 30। अब फिर हम 3 से लगाते हैं। 3 एकम 3, 5 में नहीं लगेगा। अब 3 से 15 में 3 पंचे 15। अब यहाँ देखिए फिर हम 5 से लगाते हैं, तो यहाँ एक तो ये है 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 1 आ गया। तो इसका लॉसो जो हो जाएगा तो यहाँ देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 60। अब डिफिनीशन पर देखिए, डिफिनीशन पर चलते हैं। डिफिनीशन क्या कह रहा है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लॉसो वो संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दी गई संख्याओं से मतलब देखिए यहाँ 6 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है और 60, यानी 6, 20 और 60 है। तो इससे हमको डिवाइड इसमें करना है। देख लेते हैं फिर। जैसे यहाँ देख लीजिए 60 है, 60 में अगर हम 6 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा? देखिए 60 में अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 10 आ गया। फिर देखिए 60 में हम 20 से डिवाइड किए तो 3 आ गया। फिर देखिए 60 में हम 60 से डिवाइड किए तो 1 आ गया। मतलब डिफिनीशन सही कह रहा है। देखिए डिफिनीशन क्या कह रहा है? दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। तो यही है एलसीएम। अब हम एचसीएफ के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं एचसीएफ क्या है। आइए जानते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डिफिनीशन एचसीएफ का 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं का एचसीएफ मतलब मसा वह संख्या है जिससे दी गई संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाए। जिससे दी गई संख्याएं, इंग्लिश में प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। 15,
85, 95। सबसे पहले 15 से 85 में देते हैं, 3 से लगेगा, 15 तिया 3 से नहीं 5 से लगाते हैं, क्योंकि 3 से लगाने पर 15 तिया 45 हो जाएगा। 5 से लगाते हैं तो 15 पच्चे 75 आ गया। अब यहाँ कितना शेष हुआ? 10। अब 10 से 15 में भाग देंगे, यानी 10 से डिवाइड करेंगे 15 को। अब एक बार में लगेगा। यहाँ कितना आ गया रिमाइंडर शेष? 5। फिर 5 से 10 में डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, शेष यहाँ कितना? 0। अब इस 5 से 95 में डिवाइड करना है, यानी 5 से 95 को डिवाइड करना है। एक बार में पहले लगाते हैं, 5 एकम 5, 4 हो गया। यहाँ फिर 5 आ जाएगा, तो 5 9 में 45, शेष 0। तो यहाँ HCF हमारा कितना होगा? HCF हमारा यहाँ 5 आ जाएगा, 5, ये वाली 5, यही HCF होगा। अब देखिए डिफिनीशन क्या कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं का HCF वह संख्या है जिससे गौर कीजिए, जिससे दी गई संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाए। जिससे दी गई संख्याएं यानी 5 है यहाँ पे, तो 5 से अगर हम 15 में डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15 डिवाइड हो गया, शेष 0। फिर 85 में 5 से डिवाइड कीजिए, 5 एकम 5, 3, 5 सत्ते 35, शेष 0 आ गया। फिर उसी तरह से 95 में 5 से डिवाइड कीजिए, यहाँ 5 आएगा 4, फिर 5 9 में 45, फिर से यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। तो सेटिस्फाई कर रहा है डिफिनीशन को, जिससे दी गई संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हो गया, देखिए यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया। यह था भाग विधि के द्वारा। तो आइए जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में। आइए अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जानते हैं क्या है ये सेकंड मेथड है। ये ऊपर में जो हम पढ़े हैं वो पहला था, ये सेकंड। आइए सेकंड मेथड जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि, ये जानते हैं। आइए देखते हैं। ये सेकंड मेथड हुआ। पहला भाग विधि हम पढ़ लिए हैं, और ये था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लिए 140, चलिए इसको हम फैक्टराइज करते हैं। 2 से दिए, 2 सत्ते 14, 0, 2 से डिवाइड करना है, फिर 2 से लगेगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, एक कहाँ से ले गया। अब 5 से देंगे, 5 सत्ते 35, फिर 7 से दे दिए 1। अब इसको हम लिख लेते हैं, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं। 2 2 बार है, इसलिए 2 के पावर में हम 2 दे दिए हैं।
5 एक बार है, 7 एक बार, और 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो दोनों के पावर में 1 दे देते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 96। इसको भी फैक्टराइज कीजिए। 2 से, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 3 6। अब देख लीजिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5, 2 5 बार है, 2 के पावर 5 लिख दिए। 3 एक बार है तो 1 लिख दिए। अब यहाँ फिर 3 से दे दीजिए, 1 आ गया। 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 1 लिख दिए। तो यही था अभाज्य गुणनखंड विधि। एक क्वेश्चन लेते हैं, इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। 72 और 120 का एलसीएम यानी लॉसा और एचसीएफ यानी मौसा ज्ञात करना है। अब 72 है, इसको फैक्टराइज करते हैं ना। 2 से 2 तिये 6, 1 हासिल बचा, 2 छक्के 12, फिर 2 से, 2 एक कम 2, 1 गया इधर, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 नमे 18, 3 से, 3 तिये, फिर 3 से 1। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब फिर 120, इसको भी फैक्टराइज करते हैं। 2, अब 2 से देना है, 2 छक्के 12 60, फिर 2 से 30 आ गया, डिवाइड करना है, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, 5 से 1। अब इसको लिख लेना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितना बार है, 1 2 3, इसके पावर में 3 लिख सकते हैं। यहाँ 3 है, अब 1 2 2 बार है तो पावर में 1 लिख दिए, 1 के पावर में कुछ नहीं तो 1। अब देखिए 1 2 3, 2 कितना बार है, 2, इसके पावर में 3 लिख दिए हैं। 3 एक बार है, 5 एक बार। तो अब इसका एलसीएम कितना होगा, जो अब दोनों में कॉमन रहता है उसको एक बार में लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ से ये और यहाँ से ये कॉमन है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे, 2 टू द पावर 3 इंटू। अब यहाँ 3 पावर 1, यहाँ 3 पावर 2, तो इस दोनों में जो हाईएस्ट पावर वाला रहेगा वो लिखेंगे, यानी 3 के पावर में 2 वाला इसको हम लिखेंगे। जो दोनों में कॉमन हो, यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है, यहाँ भी 3 गुने 3 लिखा हुआ है, तो 1 3, यहाँ से 1 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 3 बचेगा, तो वही जो ज़्यादा पावर वाला रहता है उसको हम यहाँ लिख लिए हैं। अब इधर बचा क्या, तो यहाँ पर बचा है 5 लिख लिए हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 टू द पावर 3 8, 3 टू द पावर 2 9, तो 8 इंटू 9 72 गुना 5, मल्टीप्लाई 5 से करना है, 5 दूनी 10, 1 5 सत्ते 35, 1 36, 360।
अब एक फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला देखते हैं क्या है, यानी सूत्र। इसका होता है एक सूत्र, फॉर्मूला LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यह एक फॉर्मूला है। तो आइए देखते हैं, इसी एग्जांपल से देखते हैं। LCM कितना है? LCM 360 इंटू HCF हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो HCF यहाँ से निकालेंगे तो जो दोनों में कॉमन रहता है, तो यहाँ 2 टू दी पावर 3 दोनों में कॉमन है, इंटू यहाँ 3 टू द पावर 1, लेकिन यहाँ एक 3 यहाँ से कॉमन आएगा और एक 3 यहाँ से, तो यहाँ 3 आ जाएगा, क्योंकि जो दोनों में कॉमन रहता है सिर्फ उसी को लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 टू दी पावर 3 8 इंटू 3 24। तो यहाँ HCF के स्थान पर 24 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 72 इंटू 120। अब इसको सॉल्व करना है। 360 इंटू 24, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 छक्के 24, 2 4 3 12 2 14, 2 0 जो 6 12 3 6 7, इतना आ गया 8640। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। चलिए 120 72, ऊपर में ज़्यादा अंक वाला दे दिए हैं। 0 2 दूनी 4 2 0 7 दूनी 14 7 1 8 आ गया। तो यही फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना है। याद नहीं करना है, समझ लेना है, क्योंकि यहाँ से हम समझा दिए हैं एग्जाम्पल लेके बहुत अच्छी तरह से। आज हमने सबसे पहले एल्गोरिथम का डिफिनीशन देखे हैं, उसके बाद LCM के बारे में, फार्मूला, एग्जाम्पल, फिर उसके बाद HCF देखे हैं, HCF का फार्मूला, एग्जाम्पल, उसके बाद एक प्रॉब्लम भी देखे हैं LCM और HCF, उस पर एक फार्मूला भी देखे हैं। तो LCM और HCF आज समाप्त हो जाता है इसी के साथ। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।